Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to discuss some of the short question type answers. In the previous videos, we have already discussed up to question number 5, and in this video we are going to begin with question number 6. How does the poet describe the classroom walls? पोएट ने क्लासरूम की दीवारों को कैसे डिस्क्राइब किया है? ये तो आसान क्वेश्चन है। क्लासरूम की दीवारों को कैसे पोएट ने डिस्क्राइब किया है, मतलब उसके बारे में, क्लासरूम की दीवारों के बारे में क्या क्या बताया है। आंसर देखिए। The poet explains the classroom wall in detail. पूरा डिटेल में बताया है। He says that the walls of the classroom have cream color. वो बोल रहे हैं कि क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो क्रीम कलर की हो चुकी हैं। क्रीम कलर का यहाँ मतलब हम लिखे हैं, दो मतलब लिखे हैं। एक डिस्कलर हो चुकी है और दूसरा कि बहुत बुरे कंडीशन में है क्लासरूम की दीवारें। क्लासरूम की दीवारों का क्रीम कलर हो गया है, इसका मतलब है कि वो डिस्कलर हो गए हैं और उनका कंडीशन बहुत खराब है क्लासरूम की दीवारों का। दे स्मेल लाइक सोर क्रीम। उसके बाद दीवारों की जो स्मेल है वो भी बहुत बैड स्मेल है। सोर क्रीम का यहाँ मतलब है कि अगर क्रीम को, मक्खन को अगर कुछ दिनों तक ऐसे ही रख दिया जाए तो वो खट्टा हो जाता है और उसमें एक बैड स्मेल आ जाता है। तो पहला तो मतलब है कि डिस्कलर हो गया है, वो बहुत बैड कंडीशन में है। पहले ये बताया वॉल्स के बारे में, फिर बताया कि वॉल से जो स्मेल आ रहा है वो सोर क्रीम जैसा स्मेल है, मतलब वेरी बैड स्मेल। उसके बाद बताया दे आर डेकोरेटेड विथ मैनी पिक्चर्स गिवन एज डोनेशन। पहले तो दीवार का कंडीशन बता दिया कि डिस्कलर है, पूरा फेड हो चुका है, बैड कंडीशन में है, बैड स्मेल है। फिर बताया कि उन्हीं दीवारों पर कुछ अमीर लोगों द्वारा दिए गए, डोनेशन में दिए गए कुछ पिक्चर्स टंगे हुए हैं। ये भी बताया था कि उन्हीं दीवारों पर अमीर लोगों के द्वारा डोनेशन के रूप में दिए गए, गिवन एज डोनेशन, क्या क्या पिक्चर्स थे। जो पोएम का एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखे होंगे उनको पता है क्या क्या पिक्चर्स टंगा हुआ था। पहला है मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर्स। बताया है कि जो डोनेशन में जो दिया गया था पिक्चर्स, उसमें सारे पिक्चर्स को नहीं एक्सप्लेन किया है, बताया है। दो पिक्चर्स के बारे में बता दिया है कि एक बड़ा सा मैप का पिक्चर था और शेक्सपियर का पिक्चर था। आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने से आराम से कि और कौन कौन के से फोटोज थे। शेक्सपियर का पिक्चर हो गया और मैप का पिक्चर हो गया, तो बचा क्या? एक ब्यूटीफुल टायरोलीज वैली का फोटो था, एक डेवलप्ड शहर का फोटो था। तो ये फोटोज भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में एज डोनेशन दो एग्जाम्पल दे दिया, मैप का पिक्चर था और शेक्सपियर का पिक्चर था। ये सब डोनेशन में मिला था अमीर लोगों के द्वारा। और दीवार का कंडीशन बहुत ख़राब था। सोर क्रीम का एक मतलब है डिस्कलर हो जाना, और सोर क्रीम स्मेल के लिए भी यूज़ किया गया है। सोर क्रीम का स्मेल बहुत ख़राब होता है, इसीलिए दीवारों से भी एक बैड स्मेल आ रहा था, ये बताया गया। तो दीवारों के बारे में ये डिस्कस किया है पोएट ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. Whom does the poet appeal to change the life of the children for better? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोयम के आखिरी पैराग्राफ में पोएट कुछ लोगों से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो लोग इस ओर ध्यान दें तो स्लम चिल्ड्रन के लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है. लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन फॉर बेटर, मतलब बच्चों के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पोएट किन लोगों से अपील करते हैं, किन लोगों से अपील करते हैं पोएट. तो ये हमारे लास्ट पैराग्राफ से ये क्वेश्चन पूछा गया है. देखो यहाँ लास्ट पैराग्राफ में आओगे तो ये रहा, यहाँ से ये क्वेश्चन यहीं से फर्स्ट लाइन से है, अनलेस से यहीं से पूछा गया क्वेश्चन है कि किन लोगों से पोएट ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग अगर कोशिश करेंगे तभी बच्चों का, स्लम के बच्चों का भविष्य जो है वो अच्छा हो पाएगा. किन लोगों से ये अपील करते हैं. देखो ये फर्स्ट लाइन में जो आंसर दिया हुआ है यही की वर्ड्स हैं. अब आंसर को लिखना कैसे है, देखो क्या लिखा है. द पोएट अपील्स टू द गवर्नर. पहला अपील गवर्नर से करते हैं और गवर्नर का मतलब ब्रैकेट में है गवर्नमेंट, मतलब सरकार से अपील करते हैं. दूसरा अपील इंस्पेक्टर से करते हैं और इंस्पेक्टर का यहां मतलब है ऑथोरिटीज, मतलब वो अधिकारी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनको इंस्पेक्टर बोला गया. तो वो अपील करते हैं पहले तो गवर्नर से, मतलब गवर्नमेंट से. दूसरा अपील करते हैं इंस्पेक्टर से, मतलब अधिकारी लोगों से, ऑथोरिटीज से. और तीसरा वो अपील करते हैं विजिटर्स से, और विजिटर्स का यहां मतलब है रिच सिटी पीपल. इन तीन लोगों से पोएट अपील करते हैं कि अगर ये तीनों कोशिश करें, पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम से अगर कोशिश करें तो इन स्लम बच्चों के भविष्य को अच्छा किया जा सकता है. ये तीन लोगों से वो अपील करते हैं. टू डू समथिंग फॉर द पुअर चिल्ड्रन, के पुअर चिल्ड्रन के लिए ये लोग मिलके कुछ कर सकते हैं. द पोएट सेज दैट all the above mentioned people should make combined efforts to make the slum children's life better. ये जितने भी तीन लोग ऊपर मेंशन किए गए हैं, इन तीनों लोगों के कंबाइंड एफर्ट से, मतलब तीनों मिल करके कोशिश करेंगे तभी स्लम चिल्ड्रंस के लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है. वो तीन लोग जो दिया गया, उन तीनों लोगों के कंबाइन एफर्ट से बेटर किया जा सकता है स्लम के बच्चों को, उनके लाइफ को. द पोएट वांट्स दैट द चिल्ड्रन शुड बी शोन ग्रीन फील्ड्स. ये लाइंस पहले भी आंसर्स में आ चुके हैं, रिपीटिशन है, दूसरे आंसर्स में आए थे कि पोएट क्या चाहते हैं कि बच्चों को भी ग्रीन फील्ड्स दिखाया जाए, उनको एक केयरफ्री लाइफ अलाउ किया जाए जीने के लिए, उस लाइफ में जिसमें कोई भी वरी ना हो, कोई भी चिंता ना हो, और ताकि वो लोग अपने स्टडीज पर कंसंट्रेट कर पाएं. ये वाला लाइंस हम लोग पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर्स में दिए थे, जहां लिखा हुआ था कि पोएट उन स्लम बच्चों के लिए कैसी जिंदगी चाहते हैं. उसको यहां रिपीट किए हैं, ये बताते हुए कि पोएट किन लोगों से अपील कर रहे हैं.
तो इसी में ऐड कर दिए हैं कि क्या करने का अपील कर रहे हैं, कैसे पोएट्स चाहते क्या हैं स्लम चिल्ड्रन के लिए। तो ये रिपीटेड है कि ग्रीन, उनको चाहते हैं कि ग्रीन फील्ड्स दिखाया जाए, उनको चाहते हैं कि एक केयरफ्री लाइफ मिले विदाउट एनी वरी, और ऐसा जब होगा तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो बच्चे अपने पढ़ाई पर, अपने स्टडीज़ पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है, व्हाट मैसेज डज स्टीफन स्पेंडर कन्वे थ्रू द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस पोयम के थ्रू पोएट स्टीफन स्पेंडर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज क्या देना चाहते हैं? कन्वे करना मतलब देना, मैसेज क्या देना चाहते हैं इस पोयम के थ्रू? तो मैसेज देखिए क्या देना चाहते हैं। मैसेज है, द मैसेज कन्वेड इन दिस पोयम इज दैट द चिल्ड्रन लिविंग इन द, यहां थोड़ा ब्लैंक छूट गया है, मैं इसको पीडीएफ में सुधार दूंगा, पर यहां है क्या सेंटेंस वो मैं बता रहा हूं आपको, सुनिएगा आप ध्यान से। चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम, जो वो बच्चे जो स्लम में रहते हैं, उन बच्चों को बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं वो पूरी की जाएं। मतलब उन बच्चों का जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं, जिसमें एक पोषण युक्त भोजन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो बच्चे जो स्लम में रह रहे हैं उनके बेसिक नेसेसिटी को पूरा किया जाए और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए आगे बढ़ने का। ये लाइन यहां मिसप्रिंट हो गया है, ये टाइप नहीं हो पाया है। 2 पॉइंट्स यहां लिखे गए हैं कि बच्चों के लिए वो मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं पोएट, पढ़ने वालों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, अपने इस पोएम के थ्रू वो मैसेज देना चाहते हैं कि जो बच्चे स्लम चिल्ड्रन में हैं, जो कि मैल नरिश्ड हैं, उनको पहले तो नरिश्ड फूड अवेलेबल कराया जाए, पोषण युक्त भोजन अवेलेबल कराया जाए, उनके बेसिक नेसेसिटीज को पूरा की जाए और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाए आगे बढ़ने का। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अवसर, मौका। और इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब हो गया बराबर का मौका मिलना चाहिए जो बच्चे शहर में रहते हैं। Those children who lives in big cities and they are getting education in big private schools, they are getting more opportunities। तो वो अपॉर्चुनिटी जो शहर के बच्चों को मिल रहा है, वही अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी का डिमांड करते हैं पोएट अपने मैसेज में। पहला ये जो ब्लैंक है उसमें है कि वो डिमांड करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सही भोजन उनको बेसिक नेसेसिटीज में एक पोषण युक्त भोजन, नरिश्ड फूड जो होता है, ये प्रोवाइड कराया जाना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। उसके बाद दे शुड बी टेकन आउट ऑफ देयर स्लम्स, उन बच्चों को उनके स्लम्स से बाहर निकाला जाना चाहिए। दे शुड बी प्रोवाइडेड प्रॉपर एजुकेशन, उनको भी अच्छी शिक्षा, प्रॉपर एजुकेशन दी जाए
ये मैसेज देना चाहते हैं पोएट कि स्लम के बच्चों का भी अधिकार है प्रॉपर एजुकेशन का, उनका भी हक है, अधिकार है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। तो प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। और प्रॉपर एजुकेशन देने से क्या होगा? ओनली देन दे कैन बिकम यूजफुल सिटीजन्स। अगर आप बच्चे को, स्लम चिल्ड्रन को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दीजिएगा तो वो आगे चल करके अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा। अच्छा नागरिक नहीं बनेगा तो क्या बन जाएगा? ब्रैकेट में लिखे हैं, क्रिमिनल बन जाएगा। अगर आप उसको एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते हैं तो वो बच्चा सोसाइटी में आगे चल करके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के जगह क्रिमिनल बन जाएगा। तो ये मैसेज देना चाहते हैं पोएट, पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सभी लोगों को मिल करके ये एफर्ट लगाना चाहिए, कोशिश लगानी चाहिए सभी लोगों को मिल करके कि स्लम में जो बच्चे रह रहे हैं, मिजरेबल कंडीशन में जो रह रहे हैं, उनको नरिश्ड भोजन दिया जाए। पहले उनका फिजिकल कंडीशन सुधारा जाए। जब फिजिकल कंडीशन सुधरेगा तभी उनका मेंटल कंडीशन सुधरेगा। एक पुराना कहावत इंग्लिश में सुन रखा होगा किसी ने कि अ हेल्दी माइंड रिक्वायर्स अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है। अगर बॉडी अनहेल्दी है तो माइंड हेल्दी नहीं हो सकता है। तो वो जो पोषण युक्त भोजन की बात कर रहे हैं उसका ये भी मतलब निकलता है ना कि अगर उनका बॉडी जो है वो अगर हेल्दी रहेगा तभी बच्चों का माइंड भी हेल्दी रहेगा। और चाहते हैं कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, इक्वल बराबर का अवसर दिया जाए। वो चाहते हैं कि उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, अच्छी शिक्षा दिया जाए, ताकि वो लोग आगे चल के यूजफुल सिटीजन बने, मतलब अच्छे नागरिक बने। अगर नहीं देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? क्रिमिनल्स बन जाएंगे, स्लम चिल्ड्रन। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जा सकता है आपके इस पोयम से, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अब देखिए, इस पोयम से हम लोगों ने दो तरह का क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डील कर चुके हैं। पहले तो हम लोगों ने पूरा पोयम का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वर्ड बाय वर्ड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, पॉइंट बाय पॉइंट वीडियोस बनाए हुए हैं। उसके बाद इस पोयम से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके भी वीडियोस बने हुए हैं। और फिर तीसरा में हम लोगों ने इस पोयम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स डिस्कस किया, 8 तक किया। कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो डिस्कस किया। अब पोयम से क्वेश्चन पूछने का एक तो तरीका हो गया, एमसीक्यू पूछेगा तो वो एमसीक्यू से जवाब दीजिएगा। दूसरा तरीका हुआ कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर पूछे तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं इससे जवाब दीजिएगा। तीसरा और नेक्स्ट एक और जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का, जो ऑलमोस्ट हर बोर्ड फॉलो करता है, कि पोयम से कुछ लाइंस दिए जाते हैं क्वेश्चन में। 2 लाइन भी हो सकता है, 3 लाइन भी हो सकता है, 4 लाइन भी हो सकता है, 5 लाइन भी हो सकता है। पोयम से कुछ लाइंस दिए जाते हैं और फिर उन लाइंस से रिलेटेड
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के कैटेगरी में भी आते हैं। वेरी शॉर्ट मतलब कि वो 4 लाइन दे करके, पोयम का 4 लाइन दे करके और उसके नीचे जो क्वेश्चंस पूछेगा वो वेरी शॉर्ट कैटेगरी में आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा लेकिन 3-4 पूछेगा। 3-4 लाइन दिया है तो 3-4 क्वेश्चन पूछेगा उससे। ये पोयम से ये एक्सरसाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 9th क्लास 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर कोई पोयम पढ़े होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज, इस तरह का एक्सरसाइज ज़रूर किए होंगे जिसमें पोयम के कुछ लाइंस दे दिए जाते हैं और फिर उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है जो वेरी शॉर्ट भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं। वो भी एक तरीका है पोएट्री से क्वेश्चन पूछने का। तो हम लोग उस तरीके से भी कुछ लाइंस और कैसे क्वेश्चन लाइंस से पूछा जाता है, उसके आंसर्स कैसे देने हैं, वेरी शॉर्ट 1 नंबर वाला कैसा होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन कैसा होता है, ये हम लोग अब इसके आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।